इस वीडियो को देखने वाले दो कैटेगरी के लोग होंगे। पहले वो जिन्हें कंफ्यूजन है इस बात का कि जिंदगी में क्या बने, जिन्हें कंफ्यूजन है इस बात का कि जिंदगी में क्या बने, और दूसरे कैटेगरी के लोग वो होंगे जिन्हें कंफ्यूजन है सिर्फ इस बात का कि आर्टिस्ट कैसे बने। बहुत गहरी बात बोल दी है दोस्तों, इसी बात पे आपको लाइक मार देना है। जिन लोगों को आर्ट के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, आर्ट को ही वो अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं। जिन लोगों से अभी पढ़ाई से मन उठ चुका है, नहीं यार मेरा पढ़ाई में मन नहीं करता, मुझे तो आर्टिस्ट बनना है, भगवान ने मुझे ये कला दी है, अब मैं इसी फील्ड में कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, और तुमने ठान लिया है कि हाँ करना तो इसी फील्ड में है, अब बस तुम खाली ये खोज रहे हो कि कैसे करूँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम डेडिकेटेड आर्टिस्ट हो तो। बैकग्राउंड में जो व्यक्ति स्केच बना रहा है, हिज नेम इज रणदीप भट्टाचार्य, वन ऑफ द मोस्ट यंगेस्ट एंड टैलेंटेड हाइपर रियलिस्टिक आर्टिस्ट ऑल ओवर द कंट्री। इनके यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसे बालक और बालिकाएं जिन्हें आर्ट के अलावा ना तो कुछ दिखाई देता है और ना ही वो देखना चाहते हैं, ना तो दिखाई देता है ना देखना चाहते हैं, पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट है नहीं, पढ़ाई से वो सिर्फ और सिर्फ छुटकारा ही चाहते हैं, और बाकी इस ब्रह्मांड में उन्हें कुछ आता ही नहीं आर्ट के अलावा, तो उनके लिए, ऐसे बच्चों के लिए केवल और केवल एक ऑप्शन और बेस्ट ऑप्शन जो कि है बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट, अर्थात BFA जो भी आप कह सकते हो। ये एकमात्र आपको रास्ता दिखाई देगा। जब सारी जगह दुनिया में घूम लोगे तो यहीं आपको घूम फिर करके आना है, ठीक है। पढ़ाई से छुटकारा पाना है तो यहीं आना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप आते हो तो यहाँ पर आने से पहले और आने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद ज़िंदगी बन जाएगी आपकी, नहीं। इसमें ज्वाइन करने से पहले और ज्वाइन करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी और पता होनी चाहिए। ज्वाइन करने से पहले क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कि जब आप ज्वाइन करोगे तो किस कॉलेज से बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट करते हो, बहुत बड़ी चीज़ है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उस कॉलेज का कैसा फैकल्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि यू हैव टू ट्राई फॉर द बेस्ट कॉलेज, ये तुम्हारी कोशिश होनी चाहिए ज्वाइन करने से पहले। कला के क्षेत्र में करियर बनाने का सबसे सही तरीका, सही मायने में अगर कोई है तो वो यह है कि कक्षा 12वीं के बाद आपको बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट किसी बड़े कॉलेज से, किसी नामी कॉलेज से, जहां पर आप हाईली पेड फैकल्टी से सीख सके, आपको वहां से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहिए। बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास कोई एक ऐसा स्किल आपके पास होना चाहिए आर्ट की फील्ड में, किसी भी चीज़ में आपको एक चीज़ में आपको मास्टरी हासिल करनी है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे पोर्ट्रेट हो, लैंडस्केप हो, क्रिएटिव पेंटिंग हो, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग हो, आपका वाटर कलर हो, कुछ भी हो, एक चीज़ में आपको अपना स्किल प्रैक्टिस के माध्यम से परफेक्ट करना होगा। उसके बाद जब आपके पास स्किल होगा, हाथ में डिग्री होगी और आपके पास सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया को किस तरह से यूटिलाइज किया जाए अपने आप का नाम बनाने में और पैसा कमाने में, किस तरह से हम ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें, वो ज्ञान भी आपके पास होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यदि किसी के पास है तो वो कला के क्या किसी भी क्षेत्र में झंडा गाड़ सकता है। एक और बात, यदि आपको इस आर्टिस्ट से अपना भी स्केच बनवाना है या अपने दोस्त या रिश्तेदार का स्केच बनवाना है तो आप इनसे इनके व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप का नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप पे आप डायरेक्ट इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए स्केच बनवा सकते हैं और दोस्तों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। अंततः मैं एक बात कहना चाहूँगा, बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट या कोई भी ऐसा कोर्स जो कि आपको स्किल्ड पर्सन बनाता है, जैसे मैं बोलता हूँ इंजीनियर या डॉक्टर या बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट भी मैं बोलता हूँ, इन सभी कोर्सेज में एक बात कॉमन है कि ये स्किल्ड बेस्ड कोर्सेज हैं। यहाँ पर आपके स्किल को देखा जाता है कि आप कितना ज़्यादा स्किल्ड हो। ऑब्वियस सी बात है, डॉक्टर इंजीनियर में डिग्री तो देखी जाती ही है, लेकिन आपका स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। और ये अगर आपके अंदर स्किल है तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है कि कोई गवर्नमेंट आकर के तुम्हें जॉब देगी, कोई संस्था आकर के तुम्हें नौकरी देगी, अगर नहीं दिया तो तुम बैठे ही रहोगे। ये नहीं है ऐसा। यहाँ पर आपके पास क्योंकि स्किल है तो खुद आप अपना धंधा शुरू कर सकते हो, खुद अपना आप सेल्फ रिलायंट आपको बनना सिखाती है। आप अपने दम पे चीज़ें खड़ी कर सकते हो। खुद की कंपनी बनाने का सोचो ना, तुम किसी कंपनी में काम करने की क्यों सोचते हो, तुम अपनी खुद की कंपनी बनाने की सोचो कि हाँ यार मैं अपना खुद का ही
एक बिजनेस करूंगा और खुद ही उसका बॉस बनूंगा, ये सोचना है आपको। दैट इज वाई मैं बोलता हूं, बी द चैंपियन, बी द बॉस। नौकर मत बनो, बॉस बनो हमेशा से। पैसा कमाने का जो विज्ञान होता है, आज मैं आपको बहुत ज्ञान की बात बता रहा हूं, आप इसको ध्यान से समझे। यदि आपका एम पैसा ही कमाना है, चाहे किसी भी जरिए से आपको पैसा कमाना हो, नॉट सिर्फ आर्ट बट किसी भी तरह से, आपको ये पता होना चाहिए कि पैसा देता कौन है। पैसा देती है आपको हमारी जनता, जो करोड़ों लोग हैं, ये लोग आपको पैसा पे करते हैं। आपको अपने दिमाग को कुछ इस तरह से विकसित करना है कि आपको इस विज्ञान को समझना है कि जनता चाहती क्या है, जनता को कितना हद तक आप दे सकते हो। अगर आप चाहते हो जनता आपको पैसा पे करे, तो जनता को भी आपको कुछ देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, टीचर बच्चों को ज्ञान देता है और बदले में बच्चे उसे पैसा पे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फीस, ट्यूशन फीस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अक्षय कुमार के पास एंटरटेन करने की काबिलियत है, जो एंटरटेन करता है, एंटरटेनमेंट जनता को देता है, बदले में जनता उसको पैसा देती है, करोड़ों रुपए देती है। जो हम जाते हैं वहां पर मूवीज की टिकट खरीदते हैं, वो पैसा कहाँ जाता है? अक्षय कुमार की झोली में जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई डॉक्टर है, उसके पास स्किल है, मरीज को ठीक कर सकता है, ऑपरेशन कर सकता है, तो ये एक स्किल है जिसने जनता को जान बचा दी, जनता को जिंदगी दे दी। तो दे दिया आपने कुछ, तो बदले में जनता ने भी तुम्हें पैसा पे किया। आपको वो व्यक्ति बनना पड़ेगा जो कि देने की काबिलियत रखता हो। कुछ भी आपको जनता को कुछ देना होगा ताकि जनता आपको पैसा पे करे। ऐसा काबिल व्यक्ति आपने बनना है, और वो एक ही काबिलियत है, आपको किसी भी एक स्किल में एटलीस्ट महारत हासिल करनी है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तभी पैसा कमा सकते। बोले तो तुम्हें किसी भी एक स्किल में महारत हासिल होनी चाहिए। यू हैव टू बी द किंग ऑफ योर फील्ड। तुम्हें उस फील्ड में कोई हराने वाला नहीं होना चाहिए। यदि तुम्हारे जैसे ऑलरेडी बहुत सारे मार्केट में मौजूद हैं, तो तुम कभी भी उस लेवल का मुकाम हासिल नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर कुछ अलग खासियत होनी चाहिए। वो खासियत तुम 2-3 तरीकों से क्रिएट अलग कर सकते हो, या तो कुछ अलग काम करके जो दुनिया में अभी तक हुआ ही नहीं हो, या फिर अपने ही एक स्किल को इतना ज़्यादा तुमने प्रैक्टिस किया, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस किया है कि जो तुम्हारा परफेक्शन है वो अपने आप में तुम्हारी एक यूनिक आइडेंटिटी बन जाती है, कि जनता को पता चलता है कि यार इससे ज़्यादा बेटर और इससे ज़्यादा परफेक्ट कोई ही नहीं कर सकता, कोई बंदा ड्रॉ नहीं कर सकता, या कोई बंदा ये काम पर्टिकुलरली नहीं कर सकता, या इससे बेटर डॉक्टर है ही नहीं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सालों का टाइम, सालों का एक्सपीरियंस इसको है। तो ये जो समय तुमने दिया, ये अपने आप में तुम्हें परफेक्शन देता है, और ये तुम्हारा जो परफेक्शन है, ये तुम्हारी एक यूनिक आइडेंटिटी बनती है। या तो फिर तुम आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ें, कुछ क्रिएटिव आइडिया लाओ अपने माइंड से, कहीं तुम एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह, वो भी अपने आप में तुम्हें अलग दिखाता है जनता से। 2 तरीके होते हैं, तुम देख लो तुम्हें कौन सा चूज करना है, लेकिन करना तो पड़ेगा। पहला कदम तो उठाना पड़ेगा।